एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो टेक ऑफ के 1 मिनट से भी कम समय में इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आखिर यह दुर्घटना क्यों हुई? लोग हैरत में हैं। 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें करीब 53 ब्रितानी नागरिक भी। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा यह विमान 1 मिनट से भी कम समय में भी क्रैश हो जाता है। आज कई सवाल हमारे सामने हैं। इस दुर्घटना के बारे में आप सब जान गए होंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले इसको लेकर जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मगर सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मगर मेरा वादा है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको किसी लाश की तस्वीर नहीं दिखाने वाला हूं। कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा जिससे आपका मन व्यथित हो सकता है। मगर जिस तरह से दुर्घटना हुई दोस्तों, उसने हम सबके होश उड़ा दिए। यह प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। और क्रैश कहां होता है? मेघानी इलाके में, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रह रहे थे। सही सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर्स रह रहे थे। और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वो डॉक्टर्स मेस में थे, खाना खा रहे थे, तभी वो प्लेन आकर उस पर गिरा। लोगों के होश उड़ गए हैं। तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो हतप्रभ करती हैं, होश उड़ा देती हैं कि किस तरह से लाशों की हालत है जो क्षत विक्षत हालत में है। जो लाशों की हालत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह से जल गई हैं। आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हैं दोस्तों वो मंजर, विमान के क्रैश के बाद का मंजर, और वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस विमान को 2 पायलट चला रहे थे। एक थे कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे और इन्हें 8200 घंटों का तजुर्बा था, और को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास 1100 घंटे विमान का अनुभव था। कहने का अर्थ था कि ये दोनों ही जो पायलट्स थे तजुर्बेकार थे। मगर ऐसा हुआ क्या? आखिरी लम्हों में आखिर उस इंजन में ऐसी खराबी क्या आई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मे डे का संदेश भी दिया था। सरल शब्दों में कहा जाए, अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई थी जिसके चलते उन्होंने मदद की गुहार लगाई, यानी मे डे की गुहार लगाई। क्या थी वो तकनीकी खराबी? क्योंकि कई पायलट ग्रुप्स में यह खबर भी चल रही थी कि बर्ड हिट हुआ था, यानी कि पक्षियों का एक झुंड जो कि विमान को जाकर लगा। क्योंकि अगर आप दोबारा इस तस्वीर को देखें, इस वीडियो को देखें, तो प्लेन सही मायनों में, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सही मायनों में टेक ऑफ नहीं कर पाता। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी नाक हमेशा ऊंची है, यानी कि जो नोज ऑफ द प्लेन है वो हमेशा ऊपर है, और फिर उसी अंदाज में वो क्रैश कर जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों उन्होंने मे डे का संदेश दिया? ये तमाम तथ्य हैं जिनसे हम ध्यान नहीं हटा सकते। और साथ ही कुछ सवाल सामने। जब से टाटा ने टेक ओवर किया है एयर इंडिया को, लगातार कई शिकायतें सामने आई हैं। हम उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। हम यह भी चर्चा करेंगे कि एयर इंडिया के विमानों में इतनी समस्याएं लगातार क्यों पेश आती रही हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले एक एक करके आपके सामने वो तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैंने जनरेट की है। यह तस्वीर जिसमें हमने दिखाया है उन 2 पायलट्स को, क्या मंजर रहा होगा ठीक क्रैश से पहले, और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर। कैप्टन सुमित सबरवाल थे मेन पायलट जिनके पास 8200 घंटों का अनुभव था। को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 1100 घंटे का अनुभव। 1:39 अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी। पायलट ने इमरजेंसी मे डे का ऐलान किया। एटीसी तक आवाज पहुंची, लेकिन दोबारा फिर पायलट से संपर्क नहीं हो पाया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यह उनका बोर्डिंग पास था। और जैसे ही दुर्घटना होती है, एयर इंडिया अपनी तरफ से हेल्पलाइन शुरू करता है दोस्तों। और जैसा कि देख सकते हैं यह वो हेल्पलाइन है जो उन्होंने जारी की है, 1800-569-1444। आइए सुनते हैं जैसे ये दुर्घटना होती है वहां मौजूद पुलिस ने क्या कहा। तो जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है,
इंसिडेंट बनने के विद इन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए। नजारा बहुत खौफनाक था दोस्तों, और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह है उस बिल्डिंग पर क्रैश का नजारा। और आप देख सकते हैं प्लेन का एक हिस्सा, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का वो हिस्सा जो है वो बाकायदा बिल्डिंग पर दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में निहायत ही खौफनाक मंजर है। खौफनाक मंजर है दोस्तों अपने आप में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था ना दोस्तों, इसमें फ्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था दोस्तों। और जैसे ही ये क्रैश करता है मेघानी में, इस डॉक्टर्स बिल्डिंग पर जहां कई डॉक्टर्स रह रहे थे, तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्लेन के अंदर पूरा फ्यूल था। धमाका होता है, बुरी तरह से धमाका होता है, और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो तमाम लाशें वहां से निकाली जा रही हैं, बुरी तरह से जली हुई हैं, 100% बर्न्स के साथ, जिससे पता चल रहा है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहा होगा। मगर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, जिसमें लोगों को स्ट्रेचर्स में लाया जा रहा है। अब ये लोग कौन है? क्या वो बिल्डिंग में थे? क्या वो नीचे थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया, धमाका इतना बड़ा था, इतना बड़ा धमाका था कि जो आसपास लोग थे, जो सड़क पर लोग थे, वो भी चोटिल हुए। मगर विमान के अंदर जो लोग सवार थे, उनकी क्या हालत हुई होगी एक ऐसे प्लेन के क्रैश होने के बाद। एक ऐसा प्लेन जो फुल्ली फ्यूल्ड था, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अब आपको भावना की आवाज सुनाना चाहता हूं, भावना जिसकी बहन उस प्लेन में सवार थी। सुनिए वो क्या कह रही है। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी लंदन, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। दोस्तों, इसके अलावा एयर इंडिया ने बाकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी है। उन 242 पैसेंजर्स की लिस्ट, ये वो तमाम लोग हैं जो कि बोइंग 787 विमान में शामिल थे, सवार थे। और सबसे बड़ी बात, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का इस तरह का क्रैश पहली बार हुआ है। सही सुना आपने दोस्तों, पहली बार हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एविएशन जर्नलिस्ट, नागरिक उड्डयन पत्रकार जॉश कैहल क्या कह रहे हैं। ब्रेकिंग, एन एयर इंडिया 7878 ड्रीम लाइनर विद 242 पैसेंजर्स on board bound for London crashed shortly after takeoff. This would be first ever crash of a Boeing 787 Dreamliner. इससे पहले कभी भी कोई भी Boeing 787 Dreamliner क्रैश नहीं किया है।